उसका मूल कारण यही है कि जीव में वह योग्यता ही नहीं है, वह सामर्थ्य ही नहीं है कि वह इस प्रसंग को समझ सके। इस प्रसंग को जब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं और राजा परीक्षित सुनते हैं तो परीक्षित को स्वयं संदेह होता है। और परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप्त काम है, पूर्ण काम है, योगेश्वर हैं, फिर भी ऐसा घृणित कर्म उन्होंने क्यों किया? यही लिखा है श्रीमद् भागवत में। आप्त कामो यदुपति ही कृतवान वही जुगुप्सितम। क्या दूसरे की स्त्रियों के साथ इस तरह से रासलीला करना ये जुगुप्सित कर्म नहीं है, यह निंदित कर्म नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है? एतम ना संशयम छिंद सुब्रतो। ये मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है, आप इसे दूर करें। उस समय सुखदेव जी महाराज थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, राजन, ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। रासलीला के कुछ सिद्धांत हैं। रासलीला में स्थूल शरीर का कोई लेना देना नहीं है। यह शुद्ध जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। और जो जीवात्मा श्री कृष्ण का स्मरण कर रही है, चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, वो जिधर देखती हैं, गोपियां जिधर देखती हैं उधर उन्हें कृष्ण दिखाई देता है। और ये संसार का भी एक सिद्धांत है कि जो जिसका ध्यान करता है कालांतर में वही हो जाता है। गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णमय हो गई हैं। और ऐसी गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए केवल कृष्णमय नहीं हो गई हैं, श्री कृष्ण से मिलने के लिए छटपटा रही हैं। क्योंकि भगवान से मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, नहीं साधन संपत्त्या हरिस तुष्यति केवलम। किसी भी साधन के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो महाराज किससे प्रसन्न होते हैं? बोले, भक्ता नाम दैन्य में एकम। भक्त भगवान का भजन करते करते, साधन करते करते जब रो पड़ता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। सो ऐसी जो गोपियां हैं, उन गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण का रास है, रसानाम समूहो रासम। रसानाम समूहो रास। रस शब्द का अर्थ होता है आनंद। और वेदों में लिखा है, रसो वै सह। वो भगवान कैसा है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में भगवत गीता में कहते हैं, पार्थ जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। दिव्य शब्द का अर्थ होता है अलौकिक होना, लोकोत्तर होना। भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो पंचभूतों से नहीं बना हुआ है।
सो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज पंचभूतों से नहीं बना तो किससे बना हुआ है? बोले केवल और केवल प्रेम से बना हुआ है। वह केवल और केवल आनंद से बना हुआ है। वह चिन्मय है, वह मृण्मय नहीं है, वह पांच भौतिक नहीं है। आनंद को, संसार का जितना आनंद है वो भगवान के आनंद का एक बिंदु मात्र है। बिंदु ऐसा है तो सिंधु कैसा होगा? गोपियां जीवात्माएं हैं और ऐसी शुद्ध जीवात्मा जब परमात्मा से मिलती है, परमात्मा से एकाकार हो जाती है, परमात्मा से तदाकार हो जाती है, तो वह तदाकाराकारितता की अवस्था में जो आनंद उसे प्राप्त होता है, वही आनंद अपनी गोपियों को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं। सो ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि गोपियां कृष्ण के लिए रुदन करती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः, गोपियां कन्हैया के लिए गाती हैं और कन्हैया के लिए रोती हैं, कन्हैया के लिए ही हंसती हैं और कन्हैया के लिए ही उनका जीवन है। सो कन्हैया के लिए ही वो जीती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन्। हे राजन परीक्षित, गोपियां कृष्ण के लिए रुदन करती हैं। संसार का जीव धन के लिए रोता है, कभी स्त्री के लिए रोता है, कभी पुत्र के लिए रोता है, कभी कलत्र के लिए रोता है। गोपियां भगवान के लिए रुदन करती हैं। रुरुदुः सुस्वरं राजन् और कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि गोपियां स्वयं कहती हैं युगायितम निमेषेण, कृष्ण का एक क्षण का विरह भी गोपियां सह नहीं पाती, क्योंकि एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण उनकी नेत्रों से ओझल होते हैं तो वे कहती हैं कन्हैया एक पल भी हमारा, एक बार भी अगर हमारे नेत्र झपकते हैं तो युगायितम निमेषेण, हमें ऐसा लगता है एक युग बीत गया तुम्हें देखे बिना। संसार का दर्शन अलग होता है और भगवान का दर्शन अलग होता है। श्री किशोरी जी ने जब राम जी को देखा था पहली बार, तो राम जी को देखते ही उनके नेत्रों से जो नेत्रों के देवता हैं वो हट गए थे और अपलक दृष्टि से वे कृष्ण भगवान श्री राम को देखती हैं। गोपियां कृष्ण को अपलक दृष्टि से देखती हैं। एक क्षण का वियोग भी उन्हें सहन नहीं होता। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, कल्पना में भी अगर कृष्ण का विरह होता है तो उनके नेत्रों से सावन भादों की झड़ी लग जाती है। और यह जो प्रेमा भक्ति है, यह जो कृष्ण के लिए रुदन है, इसी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। जब तक जीव के अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम का उदय नहीं होता, भगवान के प्रति विरह का उदय नहीं होता, नेत्रों से अश्रुधारा नहीं बहती, तब तक हृदय का जो रोग है उस रोग से उसे मुक्ति नहीं मिलती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब से गोपियों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका हृदय नितांत निर्मल हो चुका है। सो गोपी कोई स्त्री नहीं है और गोपी कोई पुरुष भी नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ होता है गोभी, गो शब्द का अर्थ है इंद्रिय। गोभी ही इंद्रिय ही पिबति श्री कृष्ण रसम इति गोपी, जो अपनी इन्हीं इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करता है।
वो भाग्यशाली जीवात्मा ही गोपी है। तभी तो काकभूषण जी महाराज लोमस जी से कहते हैं, प्रभु भर लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनि हो निर्गुण उपदेशा। महाराज एक बार जब तक उन भगवान का दर्शन न हो जाए, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार जब तक परमात्मा का दर्शन न हो जाए तब तक इन नेत्रों की सार्थकता ही क्या है। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि युगायितम निमेषेण, अगर एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण का विरह होता है, हमें ऐसा लगता है जैसे एक युग बीत गया। अचक्षुषा प्रावृषायितम, हम चाहें तो भी अपने नेत्रों की अश्रुधारा को रोक नहीं पाती हैं। शून्यायितम जगत सर्वम, और सारा का सारा संसार हमें सूना सूना सा लगने लगता है। श्री कृष्ण विरहेण में, कृष्ण विरह में ऐसा होता है। सुन करके बहुत आश्चर्य होगा, यह जो रासलीला का प्रसंग है, इस प्रसंग के उपसंहार में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि यह जो रासलीला का प्रसंग है, इसे जो कहता है और जो सुनता है, दोनों के मन से काम का विकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज के जैसा हो और श्रोता राजा परीक्षित के जैसा हो, उसे तत्काल ब्रह्म ज्ञान होता है और वहीं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। वक्ता अधिकारी होवे और श्रोता भी समझदार होवे तो इस कथा का फल तत्काल मिलता है। सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं, विक्रीडितम ब्रज बधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धावतोऽनुसूयादथ वर्णयेति यः। जो श्रद्धा पूर्वक इस रासलीला के प्रसंग को सुनता है और इसका वर्णन करता है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, उसे भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। और हृदय रोग मासुपहिनोत्यचिरेण धीरः, ऐसे व्यक्ति का हृदय रोग भी, हृदय में रहने वाले, मन में रहने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि सबके सब समाप्त हो जाते हैं। अब आप जरा विचार कीजिए, जिस रासलीला के प्रसंग के सुनने की फलश्रुति ये है, उस रासलीला में काम का प्रवेश हो सकता है क्या? इसके रहस्य का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कामदेव ने सारे संसार को जीत लिया। उसे ऐसा लगा सारे संसार को तो मैंने जीता, लेकिन जब तक भगवान पर विजय प्राप्त न हो तब तक सारे संसार में मेरी विजय का कोई अर्थ नहीं है। सो कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मेरी और आपकी राशि एक है, जो काम की राशि है वही कृष्ण की राशि है, हम दोनों एक जैसे हैं। कन्हैया ने पूछा, कैसे? बोले, देखिए, आप भी सृष्टि के सृजन करता है और मैं भी सृष्टि को करने वाला हूं। सो सृजन में आप भी हैं और मैं भी हूं। आपके लिए वेद वर्णन करते हैं, मेरे रहस्य को तो संसार के सारे लोग जानते हैं। मेरा रंग श्याम वर्ण का है और आपका रंग भी सांवला है। सो हम दोनों का रंग एक जैसा है। आप सुंदर हैं, सुंदर मैं भी हूं, लेकिन मुझ में एक विशेषता है, मैं कुरूप से कुरूप स्थिति को भी सुंदरता प्रदान कर देता हूं।
आपका तो किसी को दर्शन ही नहीं होता, इसीलिए लोग आपको मानते तो हैं, पूजते तो हैं, शास्त्रों के अनुसार पूजते हैं। सच रूप में तो मेरी ही पूजा होती है संसार में। मेरा रूप रंग, मैं भी सुख देता हूं और आप भी सुख देते हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, देखो मुझ में और तुम में बहुत अंतर है। कामदेव ने पूछा, महाराज क्या अंतर है? बोले, कामदेव आप बाहर रहते हो, मैं भीतर रहता हूं। जो अपना होता है उसे व्यक्ति अंदर से अंदर, सबसे अंदर रखता है, अपने हृदय में रखता है। मैं लोगों के हृदय में रहता हूं। भगवान के लिए एक शब्द आया है प्रत्यक। प्रत्यक शब्द का अर्थ होता है सर्वांतरवर्ती, जो सबसे अंदर रहने वाला हो। हमारे पास हृदय से अधिक सुरक्षित स्थान और कौन सा है? सो भगवान वहीं रहते हैं। सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। तुम बाहर रहते हो, मैं भीतर रहता हूं। काम तुम विनाशी हो, मैं अविनाशी हूं। तुम घटते बढ़ते रहते हो, बुखार के जैसे आते हो और चले जाते हो। मैं एक बार गया, फिर निकालने से भी नहीं निकलता, क्योंकि मैं अविनाशी हूं। तुम सुख दे सकते हो, लेकिन सुख के साथ साथ दुख भी देते हो। मैं आनंद देता हूं। सो मेरे में और तुम्हारे में बहुत अंतर है। तुम मनोज हो, सो व्यक्ति के मन तक पहुंच पाते हो। हृदय पर तो मेरा ही अधिकार है। कामदेव ने कहा, महाराज कुछ भी हो, फिर भी मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा, क्यों? संस्कृत में एक नियम है, प्रधान मल्ल निर्वहण न्याय। वे कहते हैं, महाराज संसार को में सबको जीत लेने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, जब तक मैं आपको न जीत लूं। भगवान ने कहा, गए तो थे शंकर जी के पास, क्या हालत हुई तुम्हारी? कामदेव ने कहा, मैं गलत समय पर पहुंच गया था। उस समय वे समाधि की अवस्था में थे। शिव योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। सो योगीश्वर को तो नहीं जीत पाया, आज मैं योगेश्वर को जीतने आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा, कामदेव जी, जब मैंने राम का रूप धारण किया था तब भी तो तुम आए थे। उस समय तुम्हारी क्या स्थिति हुई? काम ने कहा, उस समय आपके जीवन में मर्यादा थी, आप किसी स्त्री की तरफ देखते ही नहीं थे। क्योंकि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, और जही सपने हूं पर नारी नहेरी। आप किसी स्त्री की ओर स्वप्न में भी तो नहीं देखते थे, मैं आपके ऊपर कैसे प्रभाव डालता? कन्हैया ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? सो कामदेव ने कहा, प्रभु चाहता तो ये हूं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि हो, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ विकसित हो, परिस्थितियां मेरी हो और आपसे युद्ध का अवसर मिले, फिर मैं आप पर आक्रमण करूं। उस समय अगर आप अपने में बने रहे तो आप जीते, नहीं तो मैं विजयी हुआ। भगवान ने कहा, कामदेव जैसा जैसा तुमने बताया है मैं सब कुछ वैसा ही करता हूं। अकेला मैं रहूंगा, शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, गोपियां साथ में होंगी, हो सके तो तुम अपना पूरा प्रयास करना। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस रास लीला में काम ने प्रवेश ही नहीं कर पाया।
क्योंकि काम बाहर रहता है, कृष्ण के मन में काम नहीं है और गोपियों के मन में भी काम नहीं है। कई बार लोगों से जब इस विषय पर बात होती है तो हम सीधी सीधा प्रश्न करते हैं कि भाई एक बात बताओ, आप भगवान को क्या मानते हो? भगवान मानते हो कि मनुष्य मानते हो? अगर मनुष्य मानते हो तब तो हमें कुछ नहीं कहना, और भगवान को भगवान मानते हो तो फिर संसार में ऐसा कौन है जिसे भगवान बुलाना चाहे और जो भगवान के बुलावे पर न जाए? इस संसार में भी जैसे भगवान जब चाहते हैं तब अपने पास उनका बुलावा आवे तो जीव इनकार कर सकता है क्या? यहां तो गोपियों का नाम ले लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया। और बड़ी विलक्षण बात है कि जब गोपियां भगवान के पास पहुंचती हैं तो जैसी हैं वैसी ही पहुंचती हैं, कोई बनाव श्रृंगार नहीं। लिपाई कर रही हैं तो दोनों हाथों में उनके गोबर भरा हुआ है और कृष्ण के पास पहुंच गई। अगर मन में रंच मात्र भी काम होता तो पहले अपने को सजाती, इसके बाद कृष्ण के पास जाती। गोपियों की तो स्थिति ये है, और भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या है? भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं यहां क्यों आई हो? गोपियों ने कहा महाराज आपके यहां आने से कोई मनाही है क्या? कन्हैया ने कहा नहीं, मनाही तो नहीं है, लेकिन यह समय उचित नहीं है। रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि का समय है। रात्रि में स्त्री को अपने घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहिए। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह। कन्हैया ने कहा आप अपने अपने घरों में वापस लौट जाओ। न ही स्थेयम, आपको यहां रुकना नहीं चाहिए। स्त्री भी सुमध्यमा। गोपियों ने पूछ दिया कन्हैया ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे, आप बता दो हम कहां जाएं। ले अपने अपने घर में जाओ। घर जाए तो घर जाकर के क्या करें? बोले भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो या माया, अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियों ने एक ही उत्तर दिया कन्हैया, शरीर के पति की सेवा करें या अपने पति की सेवा करें? इस शरीर को तो अनेक पति मिले, हमने जितने जन्म लिए उतने पति मिले, लेकिन जो जन्म मृत्यु का भय है, जो भव का भय है, इस भय से मुक्त करने वाला पति आज तक नहीं मिला। सो नकली पति की सेवा करें कि असली पति की सेवा करें? शरीर के पति की सेवा करें या अपने पति की सेवा करें? भगवान श्री कृष्ण यहीं फंस गए। अब ये नहीं कह सकते थे कि नकली पति की सेवा कर। सो भगवान ने पूछ दिया तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने कहा आपसे कुछ नहीं चाहती। जैसा प्रेम गोपियों का है ऐसा प्रेम संसार में किसी का किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही प्रेम है और प्रेम की यही परिभाषा है, गुण रहितम कामना रहितम। गोपियों का प्रेम कैसा है? गुण रहितम कामना रहितम, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी श्री कृष्ण से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। गोपियों ने
कुछ भी तो नहीं मांगा संसार का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से तो कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुनो। अर्जुन, संसार त्रिगुण में है, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। गोपियों से नहीं कहते, क्योंकि गोपियां त्रिगुणातीत अवस्था में है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। हर क्षण ये बढ़ने वाला प्रेम है, क्योंकि गोपियों की स्थिति ऐसी है, अगर अब गोपियों को भगवान कृष्ण नहीं मिलते और गोपियों के साथ रास नहीं करते तो गोपियां अपने प्राण छोड़ देती। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु उपाय तो हमारे हाथ में है, आपका ध्यान करते करते हम आपकी विरहाग्नि में शरीर को जला सकती हैं, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य गोपियों में है। लेकिन ऐसा करने से आपका अपयश होगा, आपको अपकीर्ति मिलेगी। संसार के लोग कहेंगे, जो कृष्ण अपनी गोपियों का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। सो कृष्ण केवल आपका स्मरण करके आपके यश को बढ़ाने के लिए हम जीवन धारण किए हुए। गोपियां बहुत बड़ी योगिनी हैं, क्योंकि वे निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जप करती हैं, कृष्ण का दर्शन करती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं और कृष्ण में तदाकाराकारित होकर के तन्मय हो गई हैं। तन्मय शब्द का अर्थ होता है कृष्णमय हो जाना। सो जो विशेषण, जो विशेषताएं भगवान श्री कृष्ण के पास है, वे सब गोपियों के पास है। क्योंकि पिया पिया कहते दिन गया, उनका दिन भी कृष्ण के लिए है और रात्रि भी कन्हैया के लिए है। पिया पिया कहते दिन गया और रैन गई पिया ध्यान, और विरहीन के सहज सधे भक्ति जोग तप ज्ञान। एक क्षण का वियोग भी गोपियां सहती नहीं है। वे स्वयं कहती हैं कि बिछुरे पिय के जग सुनो भयो, अब का करिए कहु पेखिए का, सुख छाणक संगम को उनके, इन तुच्छन को अब लेखिए का, हरिचंद जुहीरन को व्यापार के, कांचन को ले परेखिए का, जिन आँखिन में वह रूप बस्यो, उन आँखिन सो अब देखिए का। एक उर्दू का शायर लिखता है, तेरी गली में आके यूं खो गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। गोपियां कृष्ण को खोजते खोजते कृष्ण में तन्मय हो गई हैं, कृष्णमय हो गई हैं और कृष्ण से मिल गई हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उनका अंतःकरण पवित्र हो गया है। एक गोपी की सास ने कहा, तो ये जो बार बार बाहर जाती है, जब कन्हैया गायों को चरा करके वापस लौट करके आता है तो तू बाहर खड़े होकर के उसे क्यों देखती है। गोपी ने कहा, मैया मैं नहीं देखती, यदि मैं बाहर ना भी खड़ी हूं, घर के अंदर ही रहूं, तो भी कन्हैया आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है। मैं तुझसे कहती हूं, जब कृष्ण आया करे तो तू घर के अंदर रहना। गोपी ने कहा, जब वो बंसी बजाता है तब क्या करूं। बोले, अपने कान में उंगली लगा लेंगे। गोपी ने कहा, ठीक मां, जैसा आप कहती हो वैसा ही करूंगी। लेकिन उस समय श्री कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो जाता है।
और मेरे हृदय में प्रकट होकर के मुझे वही दर्शन देता है। मैं अपने को भूल जाती हूँ, उस समय तो मैं नेत्र भी बंद कर लेती हूँ, अपने कान भी बंद कर लेती हूँ, नेत्र भी बंद कर लेती हूँ। उस समय मुझे श्री कृष्ण से मिलने का एक विलक्षण आनंद प्राप्त होता है। वो गोपी कहती है कि कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है, तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझई है, माई रिवा मुश्किल मुस्कान, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। वो कन्हैया जब मेरे हृदय में आकर के मुस्कुराता है, तब मैं अपने को कैसे संभाल पाऊंगी। सो यह जो गोपियों का वियोग है, यह वियोग नहीं है। वियोग शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक संसार में होता है अलग अलग हो जाना। भगवान के संदर्भ में यह अर्थ घटित नहीं होता, क्योंकि वह शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, वे तो एक है। सो भगवान के संदर्भ में श्रीमद् भागवत में वियोग शब्द का अर्थ किया गया है विशिष्टो योगः वियोगः, एक विशेष प्रकार का योग। विशेष प्रकार का योग जिसके लिए भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में योग शास्त्र कहा गया है। गीता योग शास्त्र है क्योंकि वो भगवान से मिलाने वाला शास्त्र है। जहां जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जहां अंश का अंशी से मिलन होता है, जहां केवल और केवल मिलन होता है, ऐसे विशिष्ट योग को ही वियोग कहते हैं। क्योंकि भगवान तो उस समय भी वही थे जिस समय गोपियां रुदन कर रही थी। और गोपियों ने पूछा भी, कन्हैया फिर आप अदृश्य कैसे हो गए? भगवान ने कहा तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए। गोपियों ने कहा बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा गोपियों, कोई बहुत कंजूस व्यक्ति होवे जिसके पास बहुत सारा धन है, कुछ समय बाद धन के प्रति भी उसका मन हट जाता है। थोड़ी देर के लिए कदाचित उसे ऐसा पता चले कि मेरा धन चोरी चला गया है, फिर उसकी हालत कैसी होगी। और फिर थोड़ी देर बाद उसका धन उसे मिल जाए। मेरा भी आपसे वियोग ठीक वैसा ही है। सो मैं आपसे अलग होने के लिए नहीं, आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए अपने को अदृश्य करता हूं। गोपियां झगड़ा करती हैं तो कृष्ण से करती हैं, और उल्हना देती हैं तो कृष्ण को देती हैं, क्योंकि उनका संबंध श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी से नहीं है। वे तो कन्हैया से भी बहुत कठोर बात कहती हैं, कन्हैया तुम तो चोर है। गोपियां कह सकती हैं, हम नहीं कह सकते। और गोपियां कहती हैं, कृष्ण तुमने हमें दिया ही क्या है, जिस पर तुम हो रीझते। माना आप हमारे हो, हम आपकी हैं, जिस पर तुम हो रीझते, तो क्या देते यदुवीर, रोना धोना बिलखना यादों की जागीर। कन्हैया हम आपसे कुछ मांगती भी नहीं है, नित्य निरंतर आपका दर्शन मांगती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी प्यारी गोपियों को अपने हृदय से लगाते हैं। सो इस प्रसंग की भाषा तो लौकिक है, क्योंकि जब भी किसी प्रसंग का वर्णन किया जाएगा, लौकिक भाषा का आश्रय लेना वक्ता की मजबूरी है। भाव अलौकिक है। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रसंग को समाधि की अवस्था में वर्णन किया है।
और वर्णन ही नहीं किया, रासलीला के प्रसंग का वर्णन करते समय तो सुखदेव जी महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और भगवान से कहते हैं, कन्हैया आपकी लीला अब मैं हृदय में प्रवेश कर रहा हूं आपके, सो इस हृदय का वर्णन तो आप ही करो। सुखदेव जी महाराज समाधि में चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुखदेव के शरीर का आश्रय लेकर के इस प्रसंग का वर्णन करते हैं और तभी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो इस कथा का वर्णन करेगा और जो इस कथा को बार बार सुनेगा, जो फलश्रुति रामचरितमानस में भरत चरित्र की, वही फलश्रुति इस रासलीला के प्रसंग की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान हमारे आपके सबके हृदय में प्रकट होकर के जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है वैसा ही हमें आनंद का दान करें। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।